खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव चक्रवात में बदलने लगा है, जिसकी वजह से अब भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में सभी तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और मछुआरों को तट के आसपास ना जाने की सलाह दी गई है। जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना दबाव चक्रवात में तब्दील होने लगा है, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से रविवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवर्ती तूफान अम्फान के तेज होने के बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर HR विश्वास ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अगले 12 घंटे में और तेज होने की संभावना है, जो 18 मई यानी आज गंभीर चक्रवर्ती तूफान में बदल सकता है। अगला 12 घंटा में इसका और भी इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है, तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। और फिर इसका मूवमेंट अभी अगला 24 घंटा तक स्लोली नॉर्थवर्ड रहेगा। उसका बाद फिर रिकैप करके नॉर्थ ईस्टवर्ड जाएगा और वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश का कोस्ट का, वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड और बांग्लादेश का हातिया आइलैंड, ये दोनों बीच का क्रॉस करने का संभावना है। हमारा उड़ीसा के लिए अभी तक जो वार्निंग हम लोग दिया है, फर्स्ट जो है अभी जिसके लिए एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है वो है फिशरमैन वार्निंग। तो फिशरमैन को हम लोग डीप सी एरिया में पहले से ही बोला था, मना था। अभी कल से कम्प्लीटली पूरा सी में जाने के लिए मना है, सी में बिल्कुल नहीं जाना है। तो जो भी सी में है उनको कोस्ट में आने के लिए कहा गया आज नाइट तक सभी को वापस आना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र तट पर ना जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के पंबन पोर्ट पर चक्रवर्ती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवर्ती तूफान अम्फान से तटीय ओडिशा में 18 मई को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही अंडमान निकोबार, आइसलैंड समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तूफान की वजह से ज्यादातर तटीय राज्यों में बारिश हो सकती है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एहतियात के तौर पर इन तटीय इलाकों में किस तरह के जरूरी कदम उठाए गए हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं इन तटीय इलाकों में एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से किस तरह के जरूरी कदम उठाए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को 18 से 20 तारीख के बीच ओडिशा और बंगाल के तटों के समंदर किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो मछुआरे समुद्र तट पर मौजूद हैं, उन्हें भी 17 मई तक लौटने के लिए कहा गया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे मछली पकड़ने के लिए 17 मई तक बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में, 17 व 18 मई के दौरान केंद्रीय खाड़ी में और 19 व 20 मई के दौरान बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ना जाएं। चक्रवर्ती तूफान अम्फान के खतरे को देखते हुए NDRF की टीमें अलर्ट पर हैं। NDRF के DG ने रविवार को बताया कि ओडिशा में 17 टीमें भेजी गई है। इसके साथ ही हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं NDRF के साथ सशस्त्र बल और भारतीय तट रक्षक बल को भी अलर्ट पर रखा गया है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के जहाज अलर्ट मोड पर हैं। जहाजों में अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर और राहत सामग्री तैयार हैं, जिसमें खाने के सामान, तंबू, कपड़े, दवाएं, कंबल आदि पर्याप्त मात्रा में शामिल है। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए जेमिनी बोट्स और मेडिकल टीमों के साथ बचाव दल को भी तैनात किया गया है। ओडिशा में चक्रवात के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें रोक दी जाए। इसके साथ ही राज्य के तटीय इलाकों से गुजरने वाली सभी श्रमिक ट्रेनें 3 से 4 दिन के लिए निलंबित कर दी जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।